आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनकी कई जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। जहां एक तरफ बचपन में बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाया जाता था, वहीं ये फिल्मों की स्क्रिप्ट सुनकर सोती थी, क्योंकि इनके फादर एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। इनकी मदर बहुत खूब एक्ट्रेस रह चुकी है और इनकी बहन एक सुपरस्टार है। और बात करेंगे इनकी जीजू अजय देवगन की, तो बॉक्स ऑफिस पर वो करोड़ों के अलावा तो बात ही नहीं करते हैं। बात करेंगे आज तनिषा मुखर्जी की। तनिषा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको शायद ही मालूम होंगी। कब तनिषा राजश्री प्रोडक्शन से डेब्यू करते करते रह गई, क्यों तनिषा की उदय चोपड़ा, जिन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उनके साथ शादी नहीं हो पाई, और कैसे बिग बॉस के घर में अरमान के साथ इतनी हदें पार कर दी तनिषा ने कि सलमान को भी कहना पड़ा बस करो तनिषा। तनिषा एक फिल्मी फैमिली से आती है। इनके दादा ने मुंबई का फिल्मालय स्टूडियो बनाया था, जिनका नाम है शशाधर मुखर्जी। इनके फादर सोमू मुखर्जी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। इनकी नानी एक्ट्रेस थी। इनकी मौसी थी नूतन, जिनके बेटे हैं मोहनिस बहल। इनकी मॉम तनुजा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है अपने जमाने की। साथ ही काजोल इनकी बड़ी बहन है। अजय देवगन इनके जीजू हैं। और अगर बात करें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, शर्बानी मुखर्जी, आयान मुखर्जी की, तो ये सभी इनके कजिन्स हैं। यानी कि तनिषा मुखर्जी का बचपन इस फिल्मी माहौल में ही पला बड़ा है। और उन्होंने कई बार कहा है कि जहाँ पर बच्चे लोरी सुनकर सोया करते थे, तो वहीं उनको उनके फादर फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाकर सुलाया करते थे। तनिषा मुखर्जी बचपन से ही अपने मॉम को देखती आई है, और जैसे जैसे बड़ी हुई उन्होंने काजोल को भी देखा है। जहाँ उनकी मॉम फिल्म इंडस्ट्री में आई थी पैसा कमाने के लिए, वहीं काजोल आई थी अपने शौक को पूरा करने के लिए। वहीं तनिषा का सोचा समझा डिसीजन था फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। वो इसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री में ही आई। बचपन में तनिषा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पंचगनी से की। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज में उन्होंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई पूरी की, और बाद में वो मीडिया कम्युनिकेशन और फिल्म की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद तनिषा फिर से इंडिया आ गई। कुछ टाइम के लिए तनिषा वीजे भी बनी थी। उन्होंने BPL OS शो को भी होस्ट किया था। इनफैक्ट अपनी पढ़ाई के दौरान ही तनिषा को शेखर कपूर ने तारा रंपम फिल्म भी ऑफर की थी, और तब शेखर कपूर ने कहा था कि ये सही टाइम है, तुम ये फिल्म साइन कर लो। लेकिन तनिषा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही बॉलीवुड में आना चाहती थी। यही कारण था कि तब उन्होंने तारा रंपम का ऑफर ठुकरा दिया था। पढ़ाई करने के बाद जिस वक्त तनिषा बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान उन्हें ऑफर्स तो कई आए थे। तब राजश्री प्रोडक्शन से भी उनकी बातचीत चल रही थी, और करीब करीब बात फाइनल हो चुकी थी कि राजश्री के बैनर से ही तनिषा को बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर काफी चेंजेस हुए और टाइम भी बहुत लग रहा था। यही कारण था कि तब तनिषा ने राजश्री की होप छोड़ दी और बाद में डेब्यू किया इस फिल्म से। तनिषा का कहना है कि उनके घर वालों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनके स्क्रिप्ट्स और फिल्मों को फाइनल करने के लिए। इसलिए जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी और उन्हें जब इस फिल्म की स्टोरी सुनाई गई थी, तो उन्हें अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चल पाई और तनिषा भी अननोटिस्ड ही चली गई। पहला फिल्म फ्लॉप होने के बाद तनिषा की दूसरी फिल्म थी पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनसे गलतियां हो रही है, उनकी चॉइसेस ऑफ फिल्म कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि तब उनकी फैमिली बीच में आई और तनिषा के लिए एक अच्छे फिल्म के ऑफर का वेट किया। ये ऑफर उन्हें मिला ईयर 2005 में। यशराज, जिसने काजोल को सुपरस्टार बनाया है, उन्होंने DDLJ से काजोल को बॉलीवुड में उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया जिसका कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता, और DDLJ जैसे फिल्म कभी बन ही नहीं सकती है। ऐसे में जब तनिषा को अपने करियर को रिवाइव करना था, तब यशराज एक बार फिर से आ गया, क्योंकि उस टाइम यशराज का एक और बेटा था जो अपने करियर को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो थे उदय चोपड़ा। धूम फिल्म के अलावा उदय भी अपने नाम कुछ खास हिट्स नहीं बटोर पाए थे। यही कारण था कि तब इन दोनों को कास्ट करके एक फिल्म बनाई गई। ये फिल्म थी नील एंड निक्की। इस फिल्म को यूथ के लिए बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म को यूथ तो क्या किसी ने भी नहीं देखा, और इस फिल्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिक्स ने लिखा कि इस फिल्म में ना स्टोरी है, ना ही तनिषा के कपड़े। इस फिल्म में तनिषा ने इस कदर एक्सपोज किया है कि इतना एक्सपोजर तो 30 सालों में काजोल ने भी किसी फिल्म में नहीं किया होगा। इनफैक्ट इस टाइम अगर बोल्ड एक्ट्रेसेस का दौर चल रहा था, जैसे कि मल्लिका शेरावत, बिपाशा बासु, ये सभी एक्ट्रेसेस उस टाइम इंडस्ट्री में थी, लेकिन तनिषा ने जो किया वैसा तो अभी तक किसी एक्ट्रेस ने नहीं किया था। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद कई लोगों ने तनिषा को वल्गर भी कहा था। जहाँ एक तरफ इस फिल्म से तनिषा को उम्मीद थी इस फिल्म
इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में आ जाएगी। वहीं तनीषा को इस फिल्म के बाद तो बहुत ज्यादा नफरत झेलनी पड़ी थी। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान उदय चोपड़ा और तनीषा एक दूसरे को बेहद पसंद करने लग गए थे। ये दोनों डेट करने लगे थे और ऐसा कहा जाने लगा था कि तनीषा और उदय चोपड़ा दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। उदय चोपड़ा इससे पहले शमिता शेट्टी को भी डेट कर चुके थे और अब तनीषा में उन्हें अपना नया प्यार दिखा। तनीषा जहाँ एक तरफ अपने करियर के इनिशियल दौर पर ही थी, उन्हें अपने करियर पर भी फोकस करना पड़ रहा था। वहीं अगर बात करें उदय चोपड़ा की, तो उनके लिए करेक्ट टाइम था कि वो अपना घर बसा ले, क्योंकि वो अपने करियर को बहुत ट्राई दे चुके थे। जब तनीषा ने शादी से पहले प्री नप्शल एग्रीमेंट की बात कर ली, क्योंकि उदय चोपड़ा का करियर का कुछ कहा नहीं जा सकता था। यही कारण है कि तनीषा पूरी क्लैरिटी चाहती थी कि उदय चोपड़ा फाइनेंशियली कितने सिक्योर हैं। जब तनीषा की डिमांड नहीं मानी गई, तब फाइनली इन दोनों की शादी और रिश्ता टूट ही गया। वैसे कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उदय चोपड़ा का करियर जहां खत्म हो रहा था, वहीं तनीषा का करियर शुरू हो रहा था, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाना चाहती थी। यही कारण था कि वो सेटल नहीं होना चाहती थी। लेकिन उदय चोपड़ा के साथ दूर होने के बाद तनीषा ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रह पाई। इसी दौरान उनकी एक फिल्म के वक्त उनकी मुलाकात हुई उपन पटेल से। ये फिल्म थी 1, 2, 3 और इस फिल्म के दौरान ही कहा गया कि उपन पटेल और तनीषा मुखर्जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन इनके अफेयर्स की खबरें भी ज्यादा नहीं चली। तनीषा पर बहुत प्रेशर था। एक तो उनका करियर सेट नहीं हो रहा था, साथ ही वो जिस स्टार फैमिली से आ रही थी उस कारण उन्हें पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में जहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले लोग कह सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं था, गलती हो जाती है करियर में। वहीं तनीषा के साथ तो ऐसा था कि फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, सुपरस्टार के साथ पली बड़ी है, तो ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के साथ सरकार राज में भी नजर आई, लेकिन इन किसी भी फिल्मों से तनीषा को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। 2003 में वो आई थी और 2008 आते आते तनीषा मुखर्जी का करियर बिल्कुल खत्म हो गया था। इसके बाद तनीषा ने इंडस्ट्री को बाय ही कह दिया और साथ ही में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की भी शुरुआत की। इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उन्होंने एक फिल्म बनाई। ये फिल्म थी सन ऑफ सरदार। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये फिल्म ने अच्छा बिजनेस क्यों किया। वेल, इस फिल्म में सुपरस्टार थे अजय देवगन। तनीषा मुखर्जी जो बॉलीवुड को बाय बोल चुकी थी और यहाँ पर दुनिया भी उन्हें भूल ही गई थी। ऐसे में तनीषा हमें नजर आई टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस। जी हाँ, बिग बॉस के शो के दौरान अरमान कोहली के वो बेहद करीब आ गई। तनीषा का अरमान की तरफ जो बिहेवियर था, उससे ऑडियंस के साथ साथ सभी शॉक्ड थे। ये लड़की क्या कर रही है? क्या वाकई में तनीषा किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आती है? क्या वाकई में ये काजोल की बहन है? काजोल जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और दबंग कहा जाता है। वहीं पर उनकी बहन तनीषा को अरमान कोहली, जो कि घर में सबके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और सभी से लड़ाई कर रहे थे, ऐसे में अरमान तनीषा को भी कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन तनीषा ने कभी भी अरमान पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने हमेशा अरमान के सामने अंडर प्ले ही किया है। वो हमेशा अरमान को समझाते ही नजर आई है। वेल, शो के दौरान ये एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बोल्डनेस की सभी हदें इन्होंने पार कर दी। भले ही स्मोकिंग रूम हो, भले ही कडल करना हो या फिर स्मूच हो, इन दोनों ने घर में वो सब किया जिससे कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी भी बाहर बहुत ज्यादा होने लगी थी। इनफैक्ट इन दोनों का कुछ ऐसा भी सीन था जिसके बाद तो सलमान खान ने भी तनीषा को कह दिया था कि तनीषा, तुम्हें पता है ना तुम किस फैमिली से आए हो और इस घर में 84 कैमरास लगे हैं। जी हाँ, ये उस रात का सीन था जिसकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तनीषा जिस वक्त अरमान के प्यार में पागल हो रही थी, उस टाइम बाहर बहुत सी खबरें आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि तनीषा के बिग बॉस के घर में जाने में उनकी मदर भी उनके खिलाफ थी और काजोल भी नहीं चाहती थी कि तनीषा इस शो में जाए। इनफैक्ट कहा जाता है कि जब तनीषा और अरमान कोहली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और बिग बॉस के घर की हर रोज की उनकी बातें होने लग गई थी, तब अजय देवगन ने भी चैनल से रिक्वेस्ट किया था कि तनीषा को एविक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि बिग बॉस के घर में तनीषा वो इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो उस सीजन में सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुई, लेकिन हर बार बची और उन्होंने बिग बॉस के घर में काफी लंबा टाइम बिताया। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अरमान कोहली और तनीषा ने अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट अरमान ने तनीषा से वादा किया था कि वो घर से निकलने के बाद उनको वैष्णो देवी लेकर जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। इस ट्रिप पर जहां तनीषा के साथ उनकी मॉम गई थी, कहा गया कि इन दोनों ने प्राइवेट अफेयर में एंगेजमेंट भी कर ली थी। अरमान कोहली ने एक बहुत ही महंगे डायमंड वाली अंगूठी तनीषा को दी है। साथ ही तनीषा ने अरमान को दुबई की एक सरप्राइज ट्रिप भी दी थी। और अगर बात करें मीका सिंह जो कि अरमान कोहली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने तो अरमान और तनीषा की शादी की अनाउंसमेंट
ट्विटर पर ही कर दी थी। उन्होंने एक पूरा ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने अरमान को कांग्रेस भी किया था अपने फ्यूचर के लिए। जब इतना कुछ सेट हो गया था तो ऐसा क्या हुआ कि अरमान और तनीषा एक दूसरे से अलग हो गए? वेल, इसके पीछे कई सारी बातें हैं। वो कभी भी अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते थे और गुस्से में जो आए वो करते थे। यही कारण था कि तनीषा फ्रॉम बिग बॉस हाउस अरमान को सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, वो एक हद तक भर चुकी थी। अरमान के ड्राइवर ने एक मैगजीन को इंटरव्यू में बताया कि अरमान कोहली सभी के साथ अब्यूजिव ही थे। इनफैक्ट एक टाइम के बाद तो वो तनीषा के साथ भी वर्बल अब्यूज करने लगे थे। तनीषा, जिनको अपनी फैमिली में बहुत पैम्पर करके रखा गया था, उन्हें बहुत प्यार मिला है, भले ही वो अपनी मॉम से हो या अपनी बहन से, उनको इस तरह का ट्रीटमेंट जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कारण था कि एक के बाद एक जब गुस्से के कारण झगड़े होने लगे थे तब इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए। वैसे जहाँ तनीषा मुखर्जी अरमान को बहुत चाहती थी, वही उनकी फैमिली यानी कि तनुजा और काजोल अरमान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। अरमान और तनीषा के प्यार के किस्से बॉलीवुड में सबको पता थे। इनफैक्ट एक बार तो करण जौहर ने सोशल मीडिया पर काजोल से ही पूछ लिया था कि क्या ये दोनों शादी कर रहे हैं। तब काजोल ने करण जौहर को रिप्लाई में दी थी एक रोती हुई इमोजी, जिससे ये पता चलता है कि वो अरमान और तनीषा के प्यार से जरा भी खुश नहीं थी। और इसके बाद तनीषा ने फिर से अपना फोकस अपने करियर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी साइन की थी, जिसमें से एक थी अक्षय कुमार की प्रोडक्शन की फिल्म अंतर। इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई थी, काफी पब्लिसिटी भी हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर प्लानिंग ज्यादा नहीं हो पाई और इस फिल्म को वहीं बंद करना पड़ा और तनीषा का मराठी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तनीषा मुखर्जी, जिन्होंने भले ही करियर में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों नहीं देखे हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने नेचर को और अपने गुस्से को संभाल कर ही रखा है। इनफैक्ट तब भी जब कॉमेडियन कपिल शर्मा उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जी हाँ, ये किस्सा है आईफा मराठी अवार्ड्स का, जहां पर कहा गया कि कपिल शर्मा इस पार्टी के दौरान बहुत ही ज्यादा हाई हो गए थे और उसके बाद उन्होंने तनीषा और मोनाली ठाकुर के साथ बदतमीजी की। बाद में कपिल शर्मा को अपनी गलती भी रियलाइज हुई और उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तनीषा की लाइफ तो कंट्रोवर्शियल खूब रही है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया है। तब जब वो एक बड़े फैशन शो में गई थी, उन्होंने ब्लैक जाली वाली ड्रेस पहनी थी जिसमें बड़े बड़े व्हाइट फ्लावर्स लगे थे। ड्रेस काफी बोल्ड और रिवीलिंग था, इसलिए उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें सस्ती उर्फी बोल दिया। ये ड्रेस कंट्रोवर्सी ने उनकी पब्लिक इमेज को फिर से ट्रोल जोन में ला दिया था। कुछ फैंस ने उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ की, लेकिन मेजोरिटी ने उनकी चॉइस को अटेंशन सीकिंग बोला। ऑल्सो ये पूरी वीडियो देखकर एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि काजोल ने अपनी खुद की बहन तनीषा को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्यों उन्होंने अपने ही बहन को सपोर्ट नहीं किया? वेल, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। काजोल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है, उनकी इमेज क्लीन और रिस्पेक्टेड है। तनीषा के फ्लॉप करियर, बिग बॉस स्कैंडल और बोल्ड कंट्रोवर्सीज के बाद अगर काजोल ओपनली हेल्प करती तो लोग उन्हें भी गॉसिप का टारगेट बना देते। बिग बॉस 7 में तनीषा और अरमान कोहली के क्लोज और अब्यूजिव मूवमेंट टीवी पर दिखाए गए। काजोल जैसे स्टार के लिए ऐसे मसलों में पब्लिक में बोलना और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और काजोल ने अपने लिए जो जगह बनाई है उस जगह तक भी कोई एक्ट्रेस पहुंच नहीं पाई। यही कारण है कि तनीषा के साथ उनका जो स्टारडम था वही उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल था। तनीषा मुखर्जी का सफर फिल्मों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए जाना गया। अब सवाल ये है, क्या वो अपना नाम दोबारा अपने काम से बना पाएंगी या हमेशा काजोल की बहन के टैग में सिमट जाएंगी? इस पूरे वीडियो में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।